रीडिंग मटेरियल। अब ये सीबीएसई ने क्यों दिया? अब जैसे आप रीडिंग मटेरियल पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। देखो 12th के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, 12th का ही टॉपिक है, इसको भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक ना डेरिवेटिव का छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ, सारा इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये देखो, ये 11th वाले बच्चों के डिलीटेड टॉपिक्स हैं। सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके क्लास 12th के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये भी पुराने सिलेबस की वीडियो नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल सीबीएसई का 2025-26 का मतलब जो ऑफिशियल सीबीएसई ने रिलीज़ की है। अब इसमें एक कंफ्यूजन भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आपको ये सर्च करना है सीबीएसई सिलेबस 2025-26। तो ये पहला लिंक जो है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। तो ये आपका 9th और 10th का, 9th और 10th की वीडियोस भी आप हमारे दूसरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, वो भी आ चुकी हैं। तो जैसे ही आप मतलब कि यहाँ पर 9th और 10th के बाद जो है 11th और 12th पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कोई भी सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैथमेटिक्स और साथ में है रीडिंग मटीरियल, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही आप मैथमेटिक्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 11th और 12th दोनों का जो है वो शेड्यूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, सिलेबस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बट मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है, अब देखो रिलेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं। तो रिलेशन फंक्शन सबसे देखो, पहला यूनिट जो है वो 8 नंबर का है। ठीक है, वो रिलेशन फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसलेटिव पढ़ना है, 1 ऑन टू फंक्शन पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच या ग्राफ हमें जो है वो पढ़ने हैं। ठीक है, इसके आगे यूनिट 2 अलजेब्रा, बहुत सबसे आसान यूनिट जो है, अगर आप मेरे से पढ़ोगे सबसे पहले हम मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे होंगे। बहुत आसान चैप्टर है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, 10 नंबर का यूनिट है। मैट्रिसेस में हमें जो है आईसीएसई बोर्ड वाले शायद मैट्रिसेस पढ़ के आते हैं, बट सीबीएसई वाले बोर्ड जो है बच्चे जो हैं उनके लिए नई चीज़ होती है, बट बहुत आसान है। जिसमें हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बहुत आसान ये चैप्टर है। ट्रांसपोज, स्क्यू, सिमेट्रिक, बहुत कुछ, बहुत अच्छा यूनिट है ये, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपको मैट्रिसेस क्लियर होता है तो आपको आएगा जी डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो है सीबीएसई रिमूव कर दी हैं। ठीक है, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और ये वाला जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड, ये जो है आपका ऑलमोस्ट 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का होता है सीबीएसई की तरफ से। और मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चे, सबसे ईजीएस्ट यूनिट है जिसमें से हम 10 नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सबसे मुश्किल यूनिट, जो बच्चों को नॉर्मली मुश्किल लगता है। कौन सा? कैलकुलस। अब ये कितने नंबर का आएगा? 35, ऑलमोस्ट आपका हाफ पेपर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी है, जो हमने +1 में भी पढ़ी थी, 11th में भी पढ़ी थी। अगर आपको ये लग रहा है कि हमें अच्छे से नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा से, मेरा मोटिव ये रहा है कि मैं बच्चों को चीज़ों को इस तरह से करवाऊं कि उनको ये ना लगे कि यार पहले मैं अच्छे से नहीं पढ़ा था, अब मेरा आगे कैसे होगा। तो मैंने बहुत अच्छे लेवल से कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करवा रखी है, और जैसा कि बोला करवा तो रखी है, बट इस साल मैं नई सीरीज़ भी लेके आ रहा हूँ एनसीईआरटी की, बहुत अच्छी वो सीरीज़ होने वाली है। तो इसमें हमें कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है। डेरिवेटिव बहुत आसान है बच्चे, मैं बहुत अच्छे से आपको कराऊंगा एक गोल्डन रूल के साथ। बहुत कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, पुरानी एनसी जैसा पिछले साल था वैसा ही अब है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये नॉर्मली बच्चों को मुश्किल लगता है, सबसे बड़ा यूनिट है। इसमें रेट ऑफ चेंज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और मैक्सिमम मिनिमम। तो बहुत मतलब कि ये बड़ा चैप्टर है, जिसमें से ऑलमोस्ट 13 से 14 नंबर का पेपर आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है जी आपका इंटीग्रेशन, जो नॉर्मली बच्चों को बहुत मुश्किल लगती है, बट जो बच्चे प्लीज़ मेरे आपके जो सीनियर्स हैं उनसे ना, अगर वो मेरे से पढ़े, उनको फीडबैक जरूर लेना कि मैंने इसका माइंड मैप करवाया था और इससे 99% क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में कोई भी बड़े चेंजेस नहीं है, जो पिछले साल थी इस बार भी वही है। पार्शियल फ्रैक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, बहुत कुछ है। ठीक है जी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बहुत आसान है, बहुत आसान। सीबीएसई ने ऑलमोस्ट सब कुछ रिमूव कर दिया है। इसमें सिंपल जो क्वेश्चन है वो है सर्कल का लाइन के साथ, पैराबोला का लाइन के साथ, एलिप्स का लाइन के साथ हमें एरिया फाइंड करना होता है। बहुत आसान ये चैप्टर है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमें होमोजीनियस पढ़ना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, और वेरिएबल सेपरेशन पढ़ना है। बहुत आसान चैप्टर है, 5 से 6 नंबर का पेपर इसमें से भी आता है, कोई बड़े चेंजेस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट नंबर 4, जो कि बहुत आसान है, जिसको मैं बोलता हूँ ये जैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट करण है, ये अर्जुन है।
मतलब इसमें से भी ये चैप्टर आसान है और इसमें से आपको ऑलमोस्ट 14 मार्क्स का पेपर जो है वो पूछा जा सकता है। इसमें वेक्टर है जी, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3D में जो है ऑलमोस्ट आपको पता है सीबीएसई ने बड़ा जो टॉपिक है प्लेन जो है वो रिमूव कर दिया है, बट इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइंस रह गया। बहुत आसानी से हम कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है जिसमें हम शॉर्टर डिस्टेंस पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम स्क्यू लाइंस के बारे में पढ़ रहे होंगे, जिसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। बहुत आसान ये चैप्टर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, एक ही यूनिट है और पांचवा यूनिट है, एक ही उसमें चैप्टर है, LPP जिसको हम बोलते हैं। बहुत आसान है, इसमें से आपको 5 नंबर का पेपर आने वाला है। कुछ नहीं है, सीबीएसई ने सारी वर्ड प्रॉब्लम्स रिमूव कर दी हैं। इसमें से बहुत आसान से ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबिलिटी में आपको पता है हमने 9th में भी पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी, 11th में पढ़ी, अब 12th में बहुत अच्छे लेवल की पढ़ने वाले हैं, जिसमें मेनली है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पेस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसे सब कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। अब मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर ना ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ रीडिंग मटेरियल। अब ये सीबीएसई ने क्यों दिया है? अब जैसे आप रीडिंग मटेरियल पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब मैंने ना बच्चों को देखो 11th वाले बच्चों को बताया था कि 11th का जैसे, अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये देखो, ये 11th वाले बच्चों के डिलीटेड टॉपिक्स हैं, सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो सिलेबस, ये डिलीटेड टॉपिक्स है ना, ये जितने भी डिलीटेड टॉपिक्स हैं 11th क्लास के, यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट स्कूल अपने लेवल से बच्चों को इनको करवाएगा ताकि बच्चों को आगे जाके हायर एग्जाम में कुछ अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं तो उनमें दिक्कत ना आए। बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि जो सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, बच्चे उसको पढ़ेंगे क्यों और स्कूल टीचर उसको करवाएगा क्यों, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर जैसे आप नीचे जाओगे रीडिंग मटीरियल में, मैं थोड़ा सा नीचे और कर देता हूँ, तो आपके सामने कुछ ये खुलेगा। देखो बच्चे, ठीक है, देखो यहाँ पर ये सारा +1 का सारे डिलीटेड टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने कुछ ना टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे ये नहीं, कुछ टॉपिक्स ना, जैसे ये देखो 12th के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, 12th का ये टॉपिक है, इसको भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक ना डेरिवेटिव का छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ, सारा कुछ नहीं लिखा हुआ, डेरिवेटिव का भी एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन का। मतलब मुझे लग रहा है कि सीबीएसई ये कहना चाह रहा है कि ये टॉपिक्स भी हमें पढ़ने हैं 12th में, बट आपको किसी भी तरह का, मतलब मुझे यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो रही है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको ये पढ़ाऊँगा बट टेस्ट में नहीं पूछूंगा, तो मुझे लगता है कि 90% बच्चे उसको नहीं पढ़ेंगे। तो सेम बात यहाँ पर 11th और 12th पर या 9th और 10th पर भी लागू होती है कि अगर सीबीएसई ये बोल रहा है कि ये टॉपिक्स जो हैं वो हम जो है वो स्कूल के ऊपर छोड़ रहे हैं, करवाने हैं करवाओ, नहीं करवाने ना कराओ, बट हम इसको पेपर में नहीं पूछेंगे, तो आई थिंक बहुत से स्कूल इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे और बहुत से स्टूडेंट्स भी जो हैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे करने में। आपकी क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बट मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था। बट मुझे लगता है कि जो बच्चा सीरियस है, जो बच्चा जिसको लग रहा है कि मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आगे जाके कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ जैसे CUET टेस्ट चल रहा है तो उसके जैसे एग्जाम्स देने हैं, ठीक है, IIT JEE लेवल है तो आपको ऑब्वियसली बहुत हायर लेवल पढ़ना है, बट अगर आपको CUET लेवल या कुछ भी ऐसे लेवल के टेस्ट देने हैं तो आपको ये टॉपिक्स जो हैं पढ़ने चाहिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैं टॉपिक जो है बिल्कुल बेसिक से आपको उस लेवल के करवा दूंगा, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटेंसी लेवल आजकल पेपर का जो लेवल है, बोर्ड का लेवल ही जो है वो बहुत अच्छे लेवल का पेपर आजकल पेपर में, बाकी जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस में ऑनेस्टी दिखती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आई थिंक ये बातें जो आपको बता रहा हूँ 11th के 12th के लिए, 9th के टेस्ट कोई नहीं आपको बताएगा। आई होप मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि हम बहुत जल्दी NCERT की एक बहुत अच्छी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसकी अनाउंसमेंट जल्दी करने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से उस लेवल तक जाएंगे, चाहे आपने 11th में कुछ पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।